10वीं जमात में मैथ सेकेंड ज्योमेट्री में नया सबक जो हमने शुरू किए है दायरा। दायरे के मुतालिक हमने पढ़े है। अब हम समझेंगे काते ख़त और ममास। अंग्रेज़ी में काते ख़त को सेकेंड कहते हैं और ममास को टेंजेंट कहते हैं। आइए काते ख़त और ममास क्या होता है यह हम देखेंगे। ममास के मुतालिक पिछली जमात में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा इसका इयादा कर लेंगे। ये शक्ल से पहले इस शक्ल पर गौर कीजिए कि ओ मरकज़ वाला दायरा दिया है और खतूत एल, एम और एन अलग अलग दिए हुए हैं। ओ मरकज़ वाला दायरा और ख़त एल में कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ओ मरकज़ वाले दायरे के बैरून में ख़त एल वाक़े है। ख़त एन को देखेंगे तो ख़त एन इस दायरे को दो मुख्तलिफ नुकात पर कता करता हुआ गुजरता है, और ख़त एम के मुतालिक अगर देखेंगे तो ख़त एम दायरे को एक नुक्ते पर मस करता हुआ गुजर रहा है। यानी दायरा और ख़त एम में एक और सिर्फ एक मुश्तरक नुक्ता है। तो यहाँ पर ख़त एल दायरे के बैरून में है, ख़त एन दो मुख्तलिफ नुकात पर दायरे को कता करता हुआ गुजर रहा है ओ मरकज़ वाले दायरे को। तो यहाँ पर ख़त एन इस दायरे का काते ख़त है और ख़त एम जो है इस ओ मरकज़ वाले दायरे को एक नुक्ते पर मस करता हुआ गुजर रहा है। तो ख़त एम दायरे का इस नुक्ते पर ममास है। तो काते ख़त और ममास के मुतालिक यहाँ पर समझे हम। आइए इस शक्ल में भी देख लेते हैं कि ख़त एम ओ मरकज़ वाले दायरे को ख़त एम जो है दो मुख्तलिफ नुकात पी और क्यू पर कता करता हुआ गुजर रहा है। तो ख़त एम क्या हुआ? काते ख़त। क्या हुआ? काते ख़त यानी सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए ख़त एल ओ मरकज़ वाले दायरे को एक नुक्ते पर मस करता हुआ गुजर रहा है और वो नुक्ते का नाम है ए। यानी ओ मरकज़ वाला दायरा और ख़त एल में एक और सिर्फ एक मुश्तरक नुक्ता है। तो ये ख़त एल क्या हुआ? फिर दायरे का ममास। अब दायरे का ये ममास हुआ तो नुक्ता ए को क्या कहेंगे? जहां पर ये मुश्तरक नुक्ता है ओ मरकज़ वाला दायरा और ख़त एल में एक और सिर्फ एक मुश्तरक नुक्ता है ए। इसे कहते हैं, इस नुक्ते को मुश्तरक नुक्ता जो दायरे का है और ख़त एल पर है, नुक्ते तमास। क्या कहते हैं? नुक्ते तमास। अंग्रेजी में से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। नुक्ते तमास से अगर मरकज़ को मिला दिया जाए, नुक्ते तमास से अगर मरकज़ को मिला दिया जाए तो वो निस्कुतर इस ममास पर उमूद होता है या ममास इस निस्कुतर पर उमूद होता है। आप एक दायरे की शक्ल बनाइए और उसका मरकज़ हासिल कीजिए और एक जो है ममास किधर भी खींचिए और वो नुक्ते तमास और मरकज़ को मिला दिया जाए तो वो निस्कुतर यकीनन जो है ख़त पर उमूद होगा। यह आपको अमल करना है। अब यहाँ पर हमने तो देखे कि दायरे के मरकज़ से नुक्ते तमास को मिला दिया जाए तो निस्कुतर उस ख़त पर, उस ममास पर उमूद होता है या ममास उस ख़त पर, ममास उस निस्कुतर पर उमूद होता है। यह हमने देखे। इसका मसला जो है पेज नंबर 51 पर दिया हुआ है, ममास निस्कुतर का मसला। और वो मसला ये है कि एक दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास, एक दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास उस नुक्ते को मरकज़ से जोड़ने वाले निस्कुतर पर, उस नुक्ते को मरकज़ से जोड़ने वाले निस्कुतर पर क्या होता है? उमूद होता है। यानी ख़त एल इस निस्कुतर पर उमूद है। ये जो है मसला आपके किताब, दरसी किताब में पेज नंबर 51 पर दिया हुआ है।
और इसे ममास निस्कुतर का मसला कहते हैं। इसे बगौर समझेंगे आप और किस तरीके से उसका जो है सबूत पेश किया गया है वो देखेंगे। इसी तरीके से पेज नंबर 52 पर ममास निस्कुतर मसले का अक्स दिया हुआ है, वो भी बगौर समझेंगे और अपने बयाज में नोट करेंगे। आइए वो आप दोबारा जो है ममास निस्कुतर के मुतालिक पढ़ेंगे कि एक दायरे के बेशुमार ममास हो सकते हैं। कोई भी दायरा हो उसके बेशुमार ममास हो सकते हैं। यानी यहां पर अगर मैंने कई नुकात ले लिया, ये नुकात ले लिया और खत खींचा, एक ये नुक्ते से गुजरता हुआ एक खत खींचा, ये नुक्ते से गुजरता हुआ एक खत खींचा, ये नुक्ते से गुजरता हुआ एक खत खींचा, तो ये उसके ममास कहलाएंगे। दायरे पर वाक़े किसी दिए हुए नुक्ते पर एक और सिर्फ एक ममास खींचा जा सकता है, जिसके मानी यह है कि यहाँ पर ये दायरे पर कोई एक नुक्ता है, ये नुक्ता P है, फर्ज करो ये नुक्ता P है, तो इससे कितने ममास खींच सकते हैं हम? एक और सिर्फ एक ममास खींच सकते हैं। यानी यहां पर अगर हमने एक खत खींचा है नुक्ता P से जो दायरे पर है, तो इस नुक्ते से एक और सिर्फ एक नुक्ता गुजरता है, एक ममास गुजरता है। फर्ज करो ये खत D है, तो खत D क्या है? नुक्ता P पर ममास है। और क्या देखे हमने कि मरकज से उस नुक्ते तमास को मिला दिया जाए तो निस्कुतर पर ममास उमूद होता है। ममास क्या रहता है? उमूद होता है। और इसे हम जो है उस मसले के अंदर भी साबित किए हैं, जो पेज नंबर 51 पर दिया गया है। यहां पर तीसरी चीज यहां पर देखेंगे, दायरे के अंदरून में वाक़े किसी भी नुक्ते से दायरे का कोई ममास नहीं खींच सकते। जैसे कि दायरे के बैरून में वाक़े नुक्ते से, बैरून में बाहर वाक़े नुक्ते से कोई ममास खींच सकते हैं क्या? नहीं। तो इसी तरीके से दायरे के अंदरून में अगर कोई एक नुक्ता वाक़े है तो उस नुक्ते से हम कोई ममास नहीं खींच सकते, ना ही अंदरून में ना ही बैरून में। सिर्फ और सिर्फ कहां पर? दायरे पर वाक़े किसी भी नुक्ते से हम दायरे पर ममास खींच सकते हैं। अब यहां पर एक और बात यहां पर आएगी कि दायरे के बैरून में वाक़े कोई नुक्ता हो। ये फर्ज करो ये नुक्ता C है जो दायरे के बैरून में वाक़े है, तो इस नुक्ते से हम इस दायरे पर कितने ममास खींच सकते हैं? एक तो नहीं खींच सकते। देखिए यहां पर ये एक ममास हुआ जो दायरे को एक नुक्ते पर मस करता हुआ गुजर रहा है, और ये यहां पर दूसरा ममास खींचे हमने। तो बैरूनी नुक्ते से हम एक ममास खींच सकते हैं क्या? नहीं। बैरूनी नुक्ते से हम दायरे पर दो ममास खींच सकते हैं। आइए इसका एक मसला है कि बैरूनी नुक्ते से खींचे गए ममासी कतात की लंबाई, ममासी कतात की लंबाई फर्स्ट मसावी होती है। तो बैरूनी नुक्ते से खींचे गए ममासी कतात की लंबाई मसावी होती है। मसला हम देखेंगे। अगर ये A है और ये B है तो यहाँ पर नुक्ता C बैरून में वाक़े है और A और B नुक्ते तमास है, तो CA और CB किता CA मसावी रहेगा किता CB के, ये हम
साबित करेंगे अगले मसले में इंशाअल्लाह।